एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें मास्टर शाओ को दिखाया जाता है जो कि उस ओल्ड मैन को हराकर वहां पर बैठ जाता है और उस प्लेजर हाउस में एक काफी ज्यादा खूबसूरत सी लेडी आती है जो उसे ड्रिंक देती है और कहने लगती है कि चानफिंग पवेलियन ने एक यंग लड़के के ऊपर काफी ज्यादा इनाम रखा है और कहा है कि जो भी उस लड़के को पकड़ कर लाएगा उसे वो इनाम दिया जाएगा। तभी वो मास्टर शाओ से कहने लगती है कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो, आप तो उस लड़के को काफी ज्यादा आसानी से पकड़ सकते हो। लेकिन हम मास्टर शाओ को देखते हैं जो कि चानफिन पवेलियन का नाम सुनकर काफी ज्यादा हेजिटेट हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे किसी और पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं जब मेरे सामने इतनी ज्यादा खूबसूरत लेडी बैठी हो। इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हमें जियांशी को दिखाया जाता है जो चांगशु पवेलियन के डिसाइपल्स को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि मुझे चांगशिन टाउन का रास्ता बता दो, जिस पर हम देखते हैं कि जो डिसाइपल्स होते हैं वो उसे काफी ज्यादा तंग कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम क्या करोगी उस टाउन में जाकर, इससे अच्छा है कि तुम हमारे साथ यहीं पर रुको और इंजॉय करो, हम तुम्हें काफी ज्यादा खुश रखेंगे और तुम भी काफी ज्यादा इंजॉय करोगी। और दोस्तों ये सारी बातें वहाँ पर नेगेटिव वे में हो रही होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि जियांशी होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आती है और अपनी लाइटनिंग स्पीड पावर का यूज करके काफी ज्यादा तेजी से उस डिसाइपल की गर्दन ही काट देती है जिसने ये उल्टी सीधी बातें की भी होती है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जो चांगशु टाउन के बाकी डिसाइपल्स होते हैं वो अपने सीनियर डिसाइपल को ऐसे मरता देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि अब हम ये लड़की तुम्हें नहीं छोड़ने वाले, जिस पर हम जियांशी को देखते हैं वो भी वहां पर उन अटैक्स को डॉज करने के लिए रेडी हो जाती है और वहीं पर ही ये फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये फाइट हम देखते हैं कि काफी ज्यादा देर तक चलती रहती है, यहाँ तक के जो जियांशी होती है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से वहाँ फाइट कर रही होती है। लेकिन तभी वो कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे चांगशु पवेलियन पहुंचना ही होगा, इसीलिए मुझे अब यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है और चांगशु पवेलियन के जितने भी वहाँ पर डिसाइपल्स होते हैं वो जियांशी का पीछा करने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। और उसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यानलिन को दिखाया जाता है जो कि जेंग और उनके डिसाइपल्स के साथ फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जेंग के डिसाइपल्स उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से पीट रहे होते हैं लेकिन वो भी उन्हें फाइट बैक कर रहा होता है। लेकिन तब वो समझ जाता है कि अब उसे यहाँ पर अपनी उस किंग ही स्वॉर्ड को निकालना होगा और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर जेंग होता है वो भी उसे काफी बुरे तरीके से पीट रहा होता है, जिसे देखकर वहाँ जो यानलिन होता है वो अपनी उस किंग ही स्वॉर्ड को निकाल लेता है और जैसे ही वो उस किंग ही स्वॉर्ड को बाहर निकालता है उस किंग ही स्वॉर्ड में एक रेड किस्म का ऑरा होता है जो कि उस स्वॉर्ड में रोटेट कर रहा था और उस ऑरा की वजह से हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता चला जा रहा था और जो किंग ही स्वॉर्ड अब उसके हाथ में आ गई थी इसकी वजह से उसकी बॉडी में भी काफी ज्यादा पावर ट्रांसफर होने लग जाती है। और तभी हम देखते हैं दोस्तों कि जो वहां पर यानलिन होता है वो अपने स्मैश अटैक का यूज करना स्टार्ट कर देता है और वो स्मैश अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं दोस्तों कि एक एक करके वो सारे के सारे जेंग के डिसाइपल वहीं पर ही मारे चले जाते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि अब जेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जेंग खुद मैदान में आ जाता है फाइट करने के लिए और जैसे ही वहां जेंग मैदान में आता है शुरुआत में तो यानलिन काफी ज्यादा अच्छे अटैक करता है लेकिन जेंग की दोस्तों पावर इतनी ज्यादा मामूली नहीं होती कि वो यानलिन से हार जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि वो यानलिन को पीछे पटक देता है और यानलिन वहां पर कहता है कि मुझे छोड़ दो, अब मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी वहां पर हम देखते हैं कि जो जेंग होता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है लेकिन तभी जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो वहां पर एक्टिवेट हो जाती है और उसे खींचकर दूसरी साइड ले आती है और वो दूसरी साइड पर जैसे ही आता है उसकी स्वॉर्ड उसे वहां पर जियांशी के सामने ले आती है और जियांशी को वो देखकर कहने लगता है कि आखिरकार फिर से तुम मेरे सामने आ ही गई। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो जेंग होता है वो भी पहुंच जाता है और जेंग वहां पर पहुंचते ही कहता है कि देखो लड़की, तुमने यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं देखा और अगर तुम इस बात को मान लो कि तुमने कुछ नहीं देखा और यहाँ से सीधी चली जाओ तो तुम जिंदा जा सकती हो, वरना मैं तुम्हें बता दूं कि इस लड़के के साथ साथ तुम्हारी भी मौत यहाँ पर होने वाली है। जिस पर हम जियांशी को देखते हैं जो कहने लगती है कि इसको यहाँ पर फंसाने वाली भी मैं थी क्योंकि इसको मैं इस पेड़ पर लटका कर गई थी, अगर इसे यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है, इसीलिए मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि काफी ज्यादा खून खराबा हो जाए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर जेंग होता है वो समझ जाता है कि ये लड़की जियांशी है, ये कोई मामूली नहीं, इसकी जो पावर्स हैं वो काफी ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल की हैं, तो हमें इससे फाइट करने से पहले सोचना ही
ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे काफी ज्यादा बेगुनाह डिसेबल्स की जान भी जा सकती है, तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। कहते ही वो अपने डिसेबल्स को कहता है कि इन लोगों को छोड़ दो और यहाँ से जाने दो। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कमांडर किन को दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर जेंग भी वहाँ पर उसके सामने होता है। कमांडर किन वहाँ पर काफी ज्यादा मास्टर जेंग के डिसेबल्स को मार देती है और कहने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम वो लेटर वहाँ से क्यों नहीं लाए। जिस पर मास्टर जेंग कहता है कि वहाँ पर एक और लड़की भी आ गई थी, अगर मैं वहाँ पर फाइट करता तो ये हमारे और हमारे टाउन के लिए काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर सकता था और हमारे काफी ज्यादा डिसेबल भी मारे जा सकते थे। और तभी वो कहने लगता है कि मुझे यकीन था कि तुम कोई अच्छे काम नहीं कर रही, तुम्हारे इरादों में मुझे शुरू से ही शक था और तुमने अभी मेरे सारे डिसेबल्स को मार डाला है। इसका मतलब कि तुमने ही इस टाउन के सारे लोगों को मारा है और इल्जाम यानलिन पर लगाया है। क्या मैं सच कह रहा हूँ? जिस पर हम देखते हैं जो कमांडर किंग होती है उसे गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर किंग और मास्टर जेंग दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पीछे बैठा इन दोनों का मास्टर, जो इस एपिसोड में तो दोस्तों हमें नहीं दिखाया गया, वो इन दोनों को रोक देता है और कहने लगता है कि दोनों पीछे हो जाओ। और दोस्तों ये मास्टर भी एक एविल मास्टर होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे ही कमांडर किंग पीछे होती है वहीं पर दूसरी तरफ से जो मास्टर होता है वो अटैक कर देता है मास्टर जेंग के ऊपर और उसके अंदर भी एविल एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाने की कोशिश करता है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो मास्टर जेंग होता है उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें टाउन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग जो उस एनर्जी से अफेक्टेड नहीं हुए थे वो लोग बाहर खड़े हुए होते हैं और बोर्ड पर जो लिखा हुआ होता है वो पढ़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो डार्क एनर्जी आई थी वो यानलिन ने लाई थी। उस एनर्जी की वजह से जितनी भी मौत हुई है वो यानलिन की वजह से हुई है। और अगले ही सीन में हमें यानलिन को दिखाया जाता है जो कि बेहोश होता है और यांगशी उसे अपने घोड़े पर बिठाकर ले जा रही होती है और जैसे ही वो आगे आता है उस स्वॉर्ड को वो देखने लगता है कि कहीं वो स्वॉर्ड मेरी किसी ने चुरा तो नहीं ली, लेकिन तभी वो देखता है कि स्वॉर्ड ही उसके साथ है और वो तभी जियांगशी का धन्यवाद करता है और कहने लगता है कि अब मैं तुम्हारी हर टाइम मदद करूंगा, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है बस मेरा नाम ले लेना, मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। और इसी के साथ ही हमें वहाँ पर मास्टर शाओ को दिखाया जाता है जो कि खूबसूरत लेडी वहाँ पर आती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक पोस्टर होता है जो कि यानलिन की गिरफ्तारी का एक पोस्टर होता है। वो उसे कहने लगती है कि देखिए मास्टर शाओ आप तो इतने ज्यादा पावरफुल है, प्लीज आप इस लड़के को पकड़ लें। जिस पर हम मास्टर शाओ को देखते हैं जो कि शुरू में तो काफी ज्यादा हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो कहता है कि इतनी सुंदर लड़की अगर मुझे इस लड़के को पकड़ के लाने का कहेगी तो फिर मैं इस लड़के को पकड़ के इस टाउन वाले के हवाले जरूर कर दूंगा। इस टाउन वालों को मैं इस लड़के को ला कर दूंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारे कहने पर। तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें कुछ भी कहने से मना नहीं कर सकता। इसके बाद हमें वहाँ पर यानलिन को दिखाया जाता है जो जियांगशी को अपने सारे बचपन की स्टोरीज बता रहा होता है और वो कहता है कि कैसे कैसे मुझे मास्टर्स ने ट्रेन किया और मुझे काफी ज्यादा तंग किया ताकि मैं लोगों की बातों को बर्दाश्त कर सकूं। मुझे अपने दोनों मास्टर काफी ज्यादा अजीज है। ये कहते ही वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर जियांगशी होती है वो उस लेटर को वहाँ छीनने की कोशिश करती है उस यानलिन से, लेकिन दोस्तों ये सब वो मजाक में कर रही होती है और हम देखते हैं कि वो उस लेटर को लेने की कोशिश करती है, जिस पर वो शुरू में तो उस लेटर को लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बाद में वहाँ यानलिन उससे वो लेटर छीन लेता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में अचानक ही हम देखते हैं कि वो लेटर खुल जाता है और उस लेटर से कुछ डिवाइन एनर्जी निकलती है और वो डिवाइन एनर्जी किसी और स्पेस पर ले जाती है यानलिन को और हम देखते हैं कि जो यानलिन की बॉडी होती है वो एक इंपीरियर की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर यानलिन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने वो देखता है कि एक स्वॉर्डमैन आ चुका है जो कि वहाँ पर उसे उसका दुश्मन लग रहा होता है और उसे एक नरेटर वॉइस भी सुनाई दे रही होती है, जो नरेटर वॉइस उसे 5 एलिमेंट स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में गाइड कर रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यानलिन होता है वो उस स्वॉर्डमैन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं ये स्वॉर्डमैन और कोई नहीं बल्कि जियांगशी है और जियांगशी वहाँ पर यानलिन को होश में लाने की काफी ज्यादा कोशिशें करती है, लेकिन वहाँ जो यानलिन होता है वो इसी ट्रैप में फंस चुका था और जियांगशी इस बात को अच्छे तरीके से समझ गई थी, इसीलिए वो काफी कोशिश करती है और आखिरकार वो उसे रस्सियों से बांध देती है, क्योंकि जो यानलिन होता है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा होता जियांगशी के। और वहीं पर ही इस सारे सीन के बाद जियांगशी सोचने लगती है कि आखिरकार यानलिन को क्या हो गया है, वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।